हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 8 मैथ का। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा कि मैंने पार्ट 1 में आपको स्क्वायर सारा कंप्लीट करवा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको क्यूब कराऊंगी, ठीक है। एंड इसकी जो एक्सरसाइज है, फाइंड इट आउट है, वो भी सारी सॉल्व कराऊंगी, तो बने रहना मेरे साथ। अब देखो, मैं आपको क्यूब शुरू कराऊंगी इस चैप्टर में। ये सारा मैंने आपको पार्ट 1 में करा चुकी हूँ, राइट। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करा दी थी, सब कुछ मैंने ये करा दिया है आपको, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक वाला टॉपिक, राइट। ये फाइंड इट आउट मैंने सारे पिछली वीडियो में करा लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, मेरी पिछली वीडियो पार्ट 1 इसका लगा देना, मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, राइट। और मैंने पिछली वीडियो में ये दो सम नहीं कराए, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 नहीं कराया मैंने आपको, वो मैं इस वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। हमने इसमें क्या करना है, जो मिसिंग नंबर है वो हमने फिल करना है, राइट। अब देखो, 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर है, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, राइट। अगर हम उसमें 2 2 ज़ा 4 4 प्लस करते हैं, देन आपका फिर 2 2 ज़ा 4 4 प्लस किया, 4 प्लस 4 8 प्लस 9 टोटल 9 हो गए। उन्होंने इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखा है। यू नो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही इन्होंने सब ये सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको ये सॉल्व करा देती हूँ। एक एग्जाम्पल देखो फिर से, ये वाली ऐसे ही है जैसे ये है, वैसे इन्होंने ये सॉल्व किया है, वैसे ये सॉल्व किया है। ये सॉल्व मैं अभी आपको कराऊंगी और ये भी मैं अभी आपको कराऊंगी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, इसमें मैं आपको ये कराती हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू डैश। 4 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, प्लस 20 का स्क्वायर होगा आपका 400, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे देखो 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 20 इंटू 20 आपका 400, क्योंकि स्क्वायर की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, अब आंसर में क्या आएगा। अगर हम 16 प्लस 25 प्लस 200 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 441, ठीक है। 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 आपका 21 का स्क्वायर होता है। देखो 21 इंटू 21, अब जब आप करेंगे तो इसका आंसर आपका 441 आएगा, राइट। कंप्लीट हो गया ये जो नेक्स्ट है ये मेरा होमवर्क है, ठीक है। आप ये सॉल्व करेंगे खुद से, क्योंकि वेरी इजी, राइट। अब ये देखो, हाउ मैनी टेन स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ ईच टेन स्क्वायर, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अब देखो क्या कहा गया है, अब ध्यान से सुनना। आप अपनी इमेज में देखो, अपनी बुक में देखो कि बुक में जो इमेज है उसमें देखो कि आपका जो है वो देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर, राइट। कितने स्क्वायर जो रो में है, ठीक है, इन रो 9 है, ओके। जो कॉलम में है, नंबर ऑफ स्क्वायर इन कॉलम वो 9 है। जो टेन स्क्वायर है आपके, टेन स्क्वायर, ठीक है, वो जो आपके टेन स्क्वायर इन बिग स्क्वायर वो है आपके 5 इंटू 5 25, राइट, 25 होंगे। अब हम टोटल हम इसका अगर करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। इसका करने के बाद आपका आता है 2025, इतना आ गया। अब इसके हम अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारे 2025 का प्राइम फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करने में आपका जो आंसर आएगा वही आप
इसके जो है वो टीनी स्क्वेयर्स होंगे, राइट। ये आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 5 इसको सोल्व करने में जितना आंसर आएगा उतना आपका टीनी स्क्वेयर्स होंगे, राइट। क्लियर है, इतना क्लियर है। हमारा मेन टॉपिक जो शुरू है वो आपका क्यूबिक नंबर। जो इसके पिछले सम्स थे स्क्वायर वाले के, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए। अब देखो क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। वी नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम अ ज्योमेट्री। अ क्यूब is a solid figure along whose sides met to the right angle at equal. How many cube of 1 centimeter make a cube of 2 centimeter? देखो how many cube can 1 and make and cube the number. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करने पड़ेंगे नंबर 1, 8 एंड 27, ठीक है। दिस नंबर आर द परफेक्ट क्यूब। इनका जो है परफेक्ट क्यूब है। कैसे क्यूब है ये देखो, अगर हम पिछले हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर में अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 इंटू 1 होता है, ठीक है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 इंटू 2 4 होता है, राइट। ऐसे ही क्यूब में हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं एंड क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारा 27 आएगा। अगर हम 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारा 8 आएगा। 3 बार 1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। परफेक्ट क्यूब इसे कहते हैं। इस 9 इज अ क्यूब। क्या 9 किसका क्यूब है? वी सी 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही अगर हम करें 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 9 किसी का नहीं होता। दिस शो दैट 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट। ये शो करता है कि 9 जो है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नॉर इज़ अ एनी नंबर फ्रॉम 10 टू 26। अगर 10 से 26 करें तब भी नहीं किसी में आता है, ठीक है। 9। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन अ क्यूब विद अ एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट? अब देखो इसमें जनरली ये बताया गया है ये वाला, अगर एग्जाम्पल ही n n क्या हो गया आपका n क्यूब। हम अब राइट इन क्यूब, क्यूब हम क्या लिखते हैं n ऊपर क्यूब, 3 को हम क्यूब लिखते हैं, क्यूब को हम 2 लिखते थे, ठीक है। इतना क्लियर is a 64 unit. If you notice carefully, each layer of cube 4 into 4 unit. Each square have 16 unit, जिससे 4 into 4 हो गया। Each 4 layers, so that the total number is 4 into 4 into 4 is 64. Since 5 का क्यूब कितना होगा? 5 into 5 into 5 is 25. 25 is the cube. ऐसे ही इसको हम लिखते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो कि इसमें हम फाइंड करेंगे कि जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। जैसे 2 का अगर हम क्यूब करें तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। कैसे आएगा? 2 इंटू 2 करके। ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 25। अगर हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करें, जैसे देखो अगर हम करें 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 का करें तो हमारा आंसर आता है 216, ठीक है। 216। अगर हम 7 इंटू 7 करें तो कितना आएगा? 343, ठीक है। 343। देन अगर 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब करें, 8 का क्यूब करने से हमारा आएगा 512, ठीक है। अगर हम 9 इंटू 9 करें हमारा आएगा 729। अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा पीछे 3 0 मतलब 1000 आ जाएगा। ऐसे इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्यूब की वैल्यूज आ जाएगी, ओके। व्हाट डिड यू पैटर्न नोटिस इन द अबव टेबल? वी नो डैट, आपने ऊपर टेबल में क्या नोटिस किया कि 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। हमारा जो करेंगे हम उसका, जैसे 1 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, इसके क्यूब करने से हमारा जो डिफरेंट आंसर आते हैं, ठीक है। वी नो डैट 0 1 4 9 6 9 are only the last digit possible for the cube. What is a possible digit of cube? आपने देखा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यही आपके जो है वो पॉसिबल डिजिट आते हैं। कौन कौन से? 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली द डिजिट फॉर द पॉसिबल स्क्वायर। अब क्यूब के लिए जो कौन से पॉसिबल आपके डिजिट हो सकते हैं वो देखिए,
ठीक है, तो आपके लिए क्यूब के लिए कौन से पॉसिबल डिजिट होगी, ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसे करवाया था कि इसका होता है 216, इसका क्यूब होगा आपका 343, इसका आएगा 512, इसका होगा 729, इसका होगा 1000। तो देखो 1 है 2 है, लास्ट डिजिट 2 भी है, लास्ट 3 भी है, लास्ट में 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 0 भी है। तो आपके इसके जो परफेक्ट डिजिट होंगे वो आपके 0 to 9 हो सकते हैं, 0 to 9, ठीक है। लास्ट पॉसिबल डिजिट आपके 0 to 9 होंगे, राइट। क्लियर ये। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर टू स्केल, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद अ डिजिट, with digit 1 digit 2 digit with and 3 digit, what do you observe। अब इसमें देखिए, can a cube end with exactly 2 zeros, explain just as you can square of fraction and decimal। तो आपके जो मैंने आपको बताया कि कैन अ क्यूब एंड्स विद एग्जैक्टली और 2 zeros, तो इसका आंसर होगा नो। वाई, अगर आप देखो, अगर आप 10 का स्केयर करते हो, सॉरी क्यूब करते हो, तो आपके पीछे 3 zeros आती है, ना कि 2। ऐसे ही इसका आंसर जो होगा वो नो होगा। कैन जस्ट एज वी कैन टेक स्केयर ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एंड ये आपको दिया हुआ है क्यूब के नंबर को, एंड अगर आप इसको करते हो, मतलब 4 into 6 का क्यूब करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे 3 बार तो आपको ये मिलेगा, इसका करेंगे 3 बार आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये तो वैसे बताया, तो इसका आंसर हो गया नो, राइट। अब देखो इसमें से टेक्सोनोमी, परफेक्ट क्यूब एंड कंस्ट्रक्टिव नंबर देखते हैं क्या बताया हुआ है। रोल क्यूब कैन टेक इन द फॉर्म, अगर आप देखो 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, अगर हम 3 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 2 का क्यूब, अगर हम 2 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे इन्होंने दिए हुए हैं, इसका 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 इसका, ठीक है। जैसे हमने ऊपर स्क्वायर का किया था सॉल्व एक सम, वैसे इसी तरह का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। लेटर इन द सीरीज वी आल्सो फाइंड द कंस्ट्रक्टिव नंबर 91, 93, 95, 97, 99, 95 का प्लस। कैन यू टेल what is the sum, what this sum is without doing a calculation, right। आपने बताना है इस क्वेश्चन में कि आप क्या इसका सम कर सकते हो विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। अब देखो ये कैसे होगा। अब देखिए, अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000, ठीक है। अब 1000 किसका क्यूब होता है, आपको बताइए, 10 का क्यूब होता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब, ठीक है। तो हमने विदाउट कैलकुलेशन हमने बता दिया कि ये 10 का क्यूब है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, हमने स्क्वायर पढ़ा, अब क्यूब करेंगे। स्क्वायर हम ऐसे करके बीच में जैसे लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया 4, तो इसका क्या स्क्वायर है 2, क्योंकि जब हम 2 2 × 2 करते हैं तो 4 होता है। ऐसे ही क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। अब 8 है, 8 आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 × 2 कितना होगा आपका 8 हो गया आपका इसका 8 का क्यूब। सो कॉल 2 द क्यूब ऑफ रूट इज टर्न डिनोटेड बाय दिस वन। अगर आप देखो 3√8 लिखोगे तो ये इसका क्या आएगा 2 आएगा, राइट। मान लो तो 2 को हम लिख सकते हैं 3√8, क्योंकि
देखो 2 को अगर हम 3 बार करेंगे तभी तो 8 आया, है ना? तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। क्यूब को एक जनरल आपका ऐसे होगा, इसके अंदर कुछ भी आप नंबर लिखेंगे, ठीक है? अब देखो मोर जनरल इफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, अगर y एक्स का क्यूब है देन y इज द क्यूब रूट ऑफ y, तो आपका जो x होगा वो क्यूब रूट होगा y का। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड दिस, आपको मैंने करके दिखाया। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप 3 इंटू 27 लिख रहे हो, आपको पता है कि अगर हम 27 3 बार लिख रहा है कैसे आएगा, अगर हम 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा 27 आएगा। ऐसे ही अगर आपको पता है कि ऊपर हमने एक सम किया जिसमें 1000 आया ऐसे, तो आपको पता है कि आप अगर ऐसे लिखोगे 1000 तो आपका इज इक्वल टू दिस आएगा, राइट? ठीक है, ये आपको एक जनरल लिख कर बताए। हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द केस ऑफ क्यूब। लेट अस प्राइम फैक्टर हम इसके निकालेंगे परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब अगर आप इसका ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपके क्या आएंगे, ये आएंगे 3 3 3 5 5 5, ठीक है? सो 3 इंटू 5 यू नो 15, तो इसका इन्होंने क्यूब किया हुआ है तो इस क्यूब आ जाएगा ऊपर, ठीक है? देखो इन अनदर वे टू चेक द फैक्टर ऑफ ग्रुप इज स्टिपुलेट 3, अच्छा इसका 3 निकाल लिया, इसका 5 निकाल लिया, 3 बाहर निकाल लिया, इसमें 5 निकाल लिया। अगर इसका हम करेंगे 3 इंटू 5 15, तो इसका आपका आ जाएगा 3 3 7 5 का अगर हमने फाइंड आउट करना है कि इसका क्या है तो आपका आंसर 15 आएगा। 15 कैसे आ गया, अगर आप 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3375, राइट? अब 500 का क्यूब रूट है कोई, परफेक्ट क्यूब है? देखो अगर हम 500 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 कितने का होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 0, ठीक है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे 5 आ गया। देन आपका आ गया 5 2 ज़ा 10, तो निकाले 5 25 25, देन आपका आएगा 5 5 सा, देन 5 5 सा। 2 आपके 2 बार है और 3 बार आपके 5 है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना? बट इज अ फैक्टर कैन एंड सो द स्लिप आइडेंटिटी देयरफॉर 500 इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। इसी कारण जो आपका 500 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप 2 तो 3 बार है ही नहीं, 5 3 बार है। अगर 2 भी अगर 3 बार एक एक्सेस में होता तभी तो आपका होता प्राइम फैक्टर, 3 बार ही तो होता है ना क्यूब, इसीलिए। अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर दिस दिस दिस, अब इसका ये आएगा, ये तो पता ही है आपका कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। अब देखो पहला नंबर है आपका ये वाला 64। अब 64 को हम कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान से देखना। देखो अगर हम इसमें 64 लिखें तो कितना आएगा, 232 का 2 16 2 8 का 2 4 सा 2 2 सा देन 2 1 का कितना आपका प्राइम फैक्टर्स के निकले। अब देखो कितने निकले, आपके निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब इसको अंडर रूट इसमें क्यूब में लिख देंगे। कितनी बार आएंगे, ये 3 बार, ये भी 3 बार। हम इसको अगर बाहर निकाल कर लिखें तो हमारा आंसर आ गया 4, है ना? अब इसको हम एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये क्यूब पूरा बन रहा है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे, ये भी एक बार लिखेंगे। तो आपका कितना आया, 4 आंसर आया। तो आपका इसका क्या आंसर आया, 4, ठीक है? क्लियर? ऐसे ही हम इसका करेंगे अब 512 का, ठीक है? अब 512 का कैसे करना है देखिए, 5 1 1 2। अब देखो 2 कितने का होगा, 2 5 6 का, ठीक है? 2 1 2 8, 2 64 का 1 2 8, 2 32 का 64, 2 16 का 32, 2 8 का 2 4 ज़ा 2,
टू टू सा, देन एक और बार 2 1 सा, राइट। तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 मतलब एक ये 3 का पेयर, एक ये 3 का पेयर और ये एक 3 का पेयर, मतलब 2 इंटू 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 2 का क्यूब, ठीक है। ये 3 ये 3 ये 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 8। अब नेक्स्ट है आपका दिस वन, 7 to 9, ठीक है, 7 to 9। अब इसका कैसे होगा, 2 के टेबल में ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 9 है। 3 2 4 3 ज़ा 3 81 का, 3 27 का, 3 9 सा, 3 3 ज़ा 3 1 सा, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, मतलब 3 इंटू 3 आया, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 9। इसका क्या आंसर आया, 9। क्लियर, क्लियर है इतना, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो ये इसमें क्या बताया गया है, लेवल 1 एंड लेवल 2 क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ होल नंबर ऑब्जर्व द गिवन फिगर वेयर द डिफरेंस आर कंप्यूटर सक्सेसफुली परफेक्ट है आफ्टर 2 लेवल और द डिफरेंस आर सेम। 2 लेवल के बाद का सिस्टम जो है वो सेम हो जाता है, ठीक है, until the difference at a level से। व्हाट डू यू नोटिस। अब देखो, अब मैं आपको कराऊंगी ये फाइंड इट आउट। अब फाइंड इट आउट में सारे 1 to 1 आपको मैं सम कराने वाली हूँ, ध्यान से लो। फर्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ, इसका हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। देखना क्या था वो, 27000। अगर हम करें 23500 का, 26550 का, 23375, ठीक है। देन आपका आया 3 आएगा, तो 31125, देन 3375, देन आपका आया 5125 का, देन 5 का 125, देन आपका आया 5 1 सा, ठीक है, 1 सा 5। यह हो गया आपका सॉल्व। तो देखो कितने यहाँ पर आए आपके 2 एंड कितने आपके आए 3 और कितने आपके आए 5। 3 बार आए हैं आपके 2, ठीक है। देन आपके यहाँ पर 3 है, 3 बार आए 3, देन आपके 3 बार ही आए 5, राइट। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से दोबारा एकदम अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, कैसे हमने इसके फाइंड किए यानी कैसे सारा कुछ हमने इसका किया। अब देखो, देखना मैंने इसका क्या निकाला, 27000। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आए 3 बार 2, 3 बार 3 और 3 बारी 5, ठीक है। एक दो ये 3 बार, तो कितना आंसर आया आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5 का आपका आंसर आया 30, राइट। इसका आपका कितना आंसर आया, 30 आंसर आया। तो कितना हुआ आपका आंसर, 3√2700 का आंसर आपका कितना आया, 30। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है 10648। ये देखिए 10648, यहीं पर करा लो।
या नेक्स्ट वापस कराऊँ, यहीं पर करा देती हूँ। देखिए 1 0 0 6 4 8। अब देखना 2 5 3 2 4 8, ठीक है। 2 2 6 6 2, देन आपका 2 1 3 3 1 का इतना आता है, देन आपका 11 1 2 1, ठीक। देन आपका 11 11 11 का, देन आपका 11 1 का। 3 बार 2 है, 3 बार 11 है, लेकिन आपका कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 2 2 इतना आ गया। 2 11 का कितना होता है आपका 22। सो आंसर आया आपका 22, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 2 टू मेक इट क्यूब नंबर। आप कौन से नंबर को उसका मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका नंबर क्यूब बन जाए, ठीक है। अब पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकालते हैं प्राइम फैक्टर 1 3 2 3, ठीक है। 3 4 4 1 3 1 4 7 का, देन आपका 7 49 का, 10 7 7 सा, 10 आपका सॉरी गलती हो गई, एक बार दोबारा करते हैं। 1 3 2 3 3 4 4 1, ठीक है। देन आपका 3 1 4 7 का, देन आपका 7 49 का इतना होता है, देन आपका 7 1 सा होता है, 7 7 सा 49 होता है, देन आपका 7 1 सा होता है। अब आप देख सकते हो 3 बार 7 आया, 2 बार आपका 2 आया, ठीक है। तो क्या आपका बने फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, लेकिन इसमें 3 क्या बने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 3 बार 3 आए, लेकिन ये तो आया नहीं, तो हम ये तो हुआ नहीं आपका। तो प्राइम फैक्टर 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट ट्रिपलेट। जो आपका प्राइम फैक्टर 7 है वो आपका परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। देखो द क्यूब ऑफ एनी ओल्ड नंबर इज इवन, योर आंसर इज फॉल्स। आपका जो क्यूब ऑफ एनी ओल्ड नंबर इज इवन नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8, यहाँ पर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो आपका एंड करता है 8 का, लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर 2 का क्यूब करें तो हमारा आंसर तो 8 आता है, लेकिन इन्होंने 9 यूज़ किया हुआ है, तो आपका ये आंसर गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव अ 3 डिजिट नंबर, नहीं, ये भी गलत है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट का क्यूब करें तो हमारा इन्होंने कहा है कि 3 डिजिट आते हैं, लेकिन हमारे तो कितने डिजिट आते हैं 4 डिजिट आते हैं, या क्यूब करें तो, ठीक है। क्यूब करें तो हमारे 4 डिजिट आते हैं, तो आपकी ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी। नेक्स्ट द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव अ 7 और मोर डिजिट, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव अ 7 एंड मोर डिजिट, ये भी गलत है। क्यों गलत है, इन्होंने कहा अगर 2 डिजिट का क्यूब करें, अगर 99 का मैं क्यूब करती हूँ तो आंसर आता है 970299। इन्होंने कहा है दे हैव अ 7 एंड मोर डिजिट, 7 हो गई या उससे ज़्यादा डिजिट हो गए, लेकिन ये कितने 6 डिजिट है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। क्यूब नंबर हैव एन ओल्ड नंबर ऑफ फैक्टर, क्यूब नंबर के ओल्ड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, ये भी गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो आपका 8 आता है, कितना आता है 1 2 3 1 2 4 8, लेकिन अगर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 बने, 4 तो आपका कितना होता है इवन नंबर होता है, ठीक है। ये भी आपका गलत हो गया। तो आपकी ये जो जितने भी स्टेटमेंट आए हैं ये सारे क्या है वो गलत है, सबका आंसर क्या है फॉल्स है, रीज़न भी मैंने समझा दिया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या है वो देखो, इन्होंने क्या कहा कि योर टोल्ड डैट, आपने बताया कि 131 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, जो आपका 131 है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है।
कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन? आप क्या फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, क्या आप गैस कर सकते हो? व्हाट क्यूब ऑफ इट? क्या ये क्यूब है? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, ऐसे इनका भी क्यूब रूट गैस करो विदाउट फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं। पहला नंबर है आपका 1331। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका क्या है 1331, यहाँ पर कर देती हूँ। अब देखो इसका ये है ना, क्या था 1331। अब देखो आपका क्या दिया हुआ है 1331, इसका लास्ट डिजिट 1 है, समझ आया? सो द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज 1। तो उसका जो क्यूब रूट का करके जो डिजिट इसका आंसर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट 1 होगा। तो हमें लास्ट डिजिट तो पता चल गया, ठीक है, लास्ट में 1 आएगा। अब देखो, अब इस तीनों को इग्नोर कर दो, पिछले 3 डिजिट को इग्नोर कर दो, आगे क्या बचा 1। अब 1 किसका क्यूब होता है? 1 क्यूब होता है आपका 1 के क्यूब का। देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है। तो आपका फर्स्ट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या बना, आपका फर्स्ट और सेकंड लास्ट को मिलाकर 11 डिजिट बना। अगर हम 11 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 1331। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमारा 3√331 इज इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर 11 आएगा विदाउट फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट आपको दिया हुआ है 4913। अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट 3 आएगा, लेकिन लास्ट में 3 नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, पिछले में हमारा लास्ट डिजिट 1 था, तो 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 किसके क्यूब का रूट होता है 1 का होता है, 1 का 1 होता है। लेकिन इसका क्या है 93, इसका लास्ट डिजिट 3। अब किसका क्यूब करके जो लास्ट डिजिट 3 आता है, अगर हम 7 का करें 7, तो इसका 343 आता है, इसका लास्ट डिजिट 3 आता है, तो हमारा लास्ट क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 7 के क्यूब के पीछे भी 3 आता है। ऐसे जैसे पिछले सम में 1 का क्यूब करने में 1 ही 1 का आता था, तो यहाँ पर 7 का करने पे हमारा 3 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट हमारा 7 है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें इसके तीसरे को, इन तीनों को इग्नोर करना होगा और 4 को देखना होगा। अब 4 किस में आता है, देखो अगर 1 का क्यूब करें तो 1 आता है, 2 का क्यूब करें तो 8 आता है, 4 तो आ ही नहीं रहा। 4 इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब 8 और 1 के, तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं 1। ठीक है, 1 को हम देखते हैं, तो इसका जो फर्स्ट डिजिट हो गया वो 1 हो गया। लास्ट था 7, फर्स्ट में आ गया आपका पहला, तो आपका 17 बना। 17 को अगर हम 3 बार करके देखें हमारा आंसर अगर प्रूफ करने के लिए, तो हमारा आंसर आता है 4913। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होया, आपका इसका आंसर होया 4913 का आपका आंसर आ गया 17। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट डिजिट हमें दिया हुआ है वो है 3√12167। अब 7 हमारा लास्ट डिजिट है। अब 7 किसका क्यूब करके 7 आता है, अगर हम 3 का क्यूब करें तो हमारा 27 आता है, इसका भी लास्ट डिजिट 7 है, तो हमारा 3 आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारा इसका जो है लास्ट डिजिट कितना हुआ 3 हुआ। अब फर्स्ट कैसे नापें, फर्स्ट को करने के लिए हमें ये 3 तो इग्नोर करने पड़ते हैं, पिछले 3 डिजिट, तो 12 है। अब 12 किसके बीच में आता है, अगर 2 का क्यूब करे तो 8 आता है, 3 का क्यूब करे तो 27 आता है, 27 और 8 के बीच में 12 लाइक आता है। हम स्मॉलेस्ट यूनिट देखते हैं, मतलब 2 देखेंगे, तो हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया 2। ठीक है, तो 23 इज़ योर आंसर। अगर 23 को हम 23 का क्यूब इससे 3 बार करके देखें तो हमारा आंसर कितना आएगा 12167। तो आपका कह सकते हैं कि तो इसका जो है क्यूब है वो आया आपका 27। राइट, क्लियर। अब लास्ट सम में इसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखो 3√2 3
2, 7, 6, 8, लास्ट में 8 है। 8 किसका होता है? क्यूब। अगर हम 2 का क्यूब करें तो आपका 8 आंसर आता है। ये तो आ ही गया, मतलब लास्ट हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखें, अब फर्स्ट फाइंड करने के लिए हमें पिछले 3 को इग्नोर करना पड़ता है। 32, अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, 4 का क्यूब करें तो 64 आता है। 27 इन दोनों के बीच में लाई करता है। देखते हैं हम स्मॉलेस्ट डिजिट है, लेकिन 3 को देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या आएगा? 3, लास्ट हमारा आया था 2, फर्स्ट आया है 3, तो हमारा आ गया 32। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करें 2, 7, 6, 8, तो हमारा आंसर आएगा 32, राइट। इसको अगर हम 3 बार करके देखें तो हमारा भी ऐसे ही आएगा। जैसे देखो 32 इंटू 32 इंटू 32, तो हमारा आएगा 3, 2, 7, 6, 8। ठीक है, तो बस यही सम थे। नहीं, एक और है। अब देखो इसमें क्या होगा। अब देखो क्या है इसमें, क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। एक होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया है 37 क्यूब माइनस 66 क्यूब। हम ए की जगह 67 पुट करेंगे, बी की जगह 66 पुट करेंगे इन सभी में। देखो अगर मैं उसमें पुट करूँगी तो हमारा आएगा 73 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज इक्वल टू 67 माइनस 66। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, जिसमें कोई निशान ना हो। 67 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी थी मैंने आपको बताई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसमें मैंने ये सब कुछ पुट कर दी है ए बी करके। ठीक है, इसको किया तो 1 आ गया, माइनस किया। ठीक है, इनटू अब इसका स्क्वायर किया 4, 4, 8, 9 प्लस 4, 4, 2, 2 प्लस 4, 3, 5, 6 इसमें प्लस किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 1, 3, 2, 6, 7, तो हमारा आंसर आ गया 1, 3, 2, 6, 7। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें स्क्वायर वाला भी है, ये देखो ये स्क्वायर भी है। इसके लिए आइडेंटिटी कोई हो रहा है। ठीक है, वो कौन सी है मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर देखो, इसके लिए आइडेंटिटी है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर वाली के लिए स्क्वायर वाली लगेगी, क्यूब के लिए क्यूब वाली लगेगी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। इसमें हम पुट कर देंगे ए बी में 67 प्लस 66। ठीक है, 67 माइनस 66। अगर माइनस वाला पीछे लिख लो, प्लस वाला आगे लिख लो, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 133 इंटू 1 इज इक्वल टू 133। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर वाला। क्यूब वाला हो गया, ये देखो एक क्यूब वाला हो गया, एक स्क्वायर वाला हो गया। अब ये है जो आपके होमवर्क है। ठीक है, क्यूब की आइडेंटिटी बता दी, स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने बता दी। मैं इसके आंसर बता देती हूँ, सॉल्व आपने खुद करना है। ठीक है, इसका आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5419। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया 5419। एंड आपका दूसरे का आंसर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसका हो गया आपका 85। ठीक है, इसका 85 है, इसका ये है। अब इसका मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, इसमें स्क्वायर वाली लगेगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताई इस सम में, वो इस सम में लगेगी आइडेंटिटी, इस सम वाली इस सम में लगेगी। ठीक है, इसी दौरान आपका ये सारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक कर देना।
आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।